हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम दी। भाई आज हम बात करेंगे ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर। जो इंग्लिश ग्रामर सभी में पूछी जाती है, सभी एग्जाम हुए जितने भी हैं। तो जैसे आपका यूपी ट्रिपल एस सी पैट हुआ, और आपका एफसीआई हुआ, और रीट हुआ, सी टेट हुआ, यूपी टेट हुआ, सुपर टेट हुआ, जितने भी टीचिंग के एग्जाम हैं उनमें तो पूछी जाती है। और भी बहुत सारे एग्जाम है, एसएससी हुआ, रेलवे हुआ, तो बहुत सारे जो ऊपर के एग्जाम है अच्छे लेवल के हैं तो उनमें पूछी जाती है। तो स्टार्ट करते हैं भाई। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स फॉर द गिवन वर्ड्स। तो ये हमारा प्रीमेटिव के बारे में पूछ रहा है। तो ए ऑप्शन है हमारा जो प्रेजेंट, बी ऑप्शन है हमारा न्यू, सी ऑप्शन है हमारा जो बेसिक्स, डी ऑप्शन हमारा मॉडर्न। तो भाई सबसे देखो, पहले देखो वीडियो को अंत तक देखना है, आपको बहुत सारी चीजें सीखने को लिए मिलेंगी। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक शेयर करना, अपने दोस्तों तक शेयर करना। और देखो हमें ग्रामर आनी चाहिए। ग्रामर यदि जिसकी स्ट्रॉन्ग है ना, तो उसको इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि जितने भी कंपटीशन है सब में ग्रामर पूछी जाती है। ठीक है ना, तो और समझते हुए चलना है। और ज़्यादा से ज़्यादा PDF आपको जो टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, इसमें जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, और वही व्हाट्सअप का भी लिंक दिया हुआ है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट हमारा इसका जो आंसर है हमारा बेसिक, तो सी इज द करेक्ट आंसर इसका। तो प्रिमिटिव का मतलब होता है पुराना, और बेसिक का मतलब है मूलभूत, जो बेसिक जैसे स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो ये हमारा प्रेजेंट मतलब वर्तमान की बात कर रहा है, और न्यू मतलब न्यू, नए, मॉडर्न मतलब न्यू, ये भी दोनों से रिलेट करता है। तो इसका भाई हमारा जो सिनोनिम्स हो जाएगा प्रिमिटिव का हो जाएगा बेसिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है भाई, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट तो ऑप्शन फिल इन द ब्लैंक्स। तो इसमें जो फिल इन द ब्लैंक्स करना है, भरना है। तो ये हमारा जो शोरी, आई एम नॉट द लोकल प्लेसेस, तो मैं लोकल प्लेस से जो नहीं हूँ, इसका बोल रहा है। तो ये हमारा जो है कन्वर्सेंट टू, भी हमारा जो कन्वर्सेंट इन, सी ऑप्शन है हमारा जो कन्वर्सेंट विद, कन्वर्सेंट इनटू। तो इसमें जो हमारा ये बेसिकली प्रीपोजिशन को लिए पूछ रहा है। तो टू, इन, विद, ये हमारा इनटू, तो इसके साथ यूज हो रही है। तो इसके लिए देखो ऑप्शन है, देखो हमारा जो ये हमारा विद, कन्वर्सेंट विद इज द करेक्ट आंसर है। तो कन्वर्सेंट जो विद, किसी चीज को, जो चीज का जानकार होना, उसके लिए यूज होता है। यदि कोई व्यक्ति किसी चीज का जानकार होता है तो उसके साथ जो हमेशा विद का यूज होता है। तो मैंने बहुत अच्छे से जो ऑफलाइन जो बैचेस में कराई हुई है प्रीपोजिशन और भी, तो भाई और देखो यहाँ पे भी मेरी जो इंग्लिश ग्रामर के उसमें लेक्चर में पड़ी हुई है, तो अच्छे से समझते हुए चलना है। और जो जिसने नहीं देखा वो वहां से जाके देख सकता है एक बार। क्वेश्चन नंबर 3 है भाई, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट द एंटोनियम्स ऑफ द गिवन वर्ड। जिसको देखो आता है बहुत अच्छी बात है, वो अपना रिवाइज कर सकता है, और जिसको नहीं आता वो सीख सकता है बेसिक से सारी चीजें। तो वर्चुअल का जो पूछा है, तो ए हमारा फंडामेंटल, बी ऑप्शन हमारा जो इम्प्लाइड, सी ऑप्शन हमारा इनडायरेक्ट, डी ऑप्शन हमारा जो ऑथेंटिक। तो ये इसके जो एंटोनियम्स के बारे में पूछ रहा है। तो इसका जो आंसर है हमारा जो ऑथेंटिक, डी इज द करेक्ट आंसर है। तो वर्चुअल का मतलब असली ना होना और अनरियल होना, और जो ऑथेंटिक का मतलब जिस पर विश्वास किया जा सके, रियल हो। जो फंडामेंटल मूलभूत के लिए कुछ यूज होता है। और जो इम्प्लाइड कुछ या कुछ मतलब कहने का होना, तो इनडायरेक्ट का मतलब होता है अप्रत्यक्ष। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 है भाई, आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच इज द कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर इन द सेंटेंस। तो ये हमारा जो इसमें ये दिया हुआ है, ये पहला हमारा जो सेंटेंस का पार्ट है, ये हमारा सेइंग दिस और सी, और ये स्लैश। दूसरा जो पार्ट है हमारा जो स्टॉर्म्स आउट ऑफ द रूम्स, और थर्ड है हमारा जो लिविंग हर्स द बैग्स बिहाइंड, और फोर्थ पार्ट है हमारा नो एरर। तो हमें ये चूज करके बताना है इसमें ग्रामेटिकल एरर कहाँ है भाई। तो एक ए ऑप्शन है हमारा जो 1 में, बी ऑप्शन है हमारा जो है 2 में, सी ऑप्शन है हमारा जो है 3 में, और डी ऑप्शन है हमारा 4 में। तो ये हमें बताना है भाई। देखो आप, तो इसका जो ए में जो फर्स्ट ए इज द करेक्ट आंसर है। दिए गए जो सेंटेंस में जो प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज हुआ, तो पार्टिसिपल देखो पता होगा, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज होता है पार्टिसिपल में। तो स्टॉर्म एक जो वर्ब है, और जो सी थर्ड फॉर्म का जो थर्ड पर्सन है, तो एक वचन है। जब भी कभी जो थर्ड पर्सन का जो एक वचन का सब्जेक्ट बनता है, तो इसके साथ जो एस या ईएस का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार दिए हुए सेंटेंस में पहले जो भाग में जो त्रुटि है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, तो सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट द एंटोनियम्स फॉर द गिवन वर्ड। तो ये हमारा है रस्टिक। तो ए ऑप्शन है हमारा जो हार्मोनली, और बी ऑप्शन है हमारा जो सिंपल जो है, सी ऑप्शन है हमारा जो अर्बन, और डी हमारा जो प्लेन। तो इसमें हमारा जो अर्बन इज द करेक्ट आंसर है इसका। तो रस्टिक का मतलब होता है गांव से संबंधित होता है, जैसे मतलब यूज करते हैं ज्यादातर, मतलब गवार के लिए यूज करते हैं इसके लैंग्वेजेस वगैरह में रस्टिक को। और अर्बन हमारा जो शहरी के लिए, और हार्मोनली मतलब कंफर्टेबल के लिए, सिंपल हमारा साधारण, प्लेन मतलब समतल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 है भाई,
भाई देखो वीडियो से ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करो, कमेंट करो, देखो तभी बहुत मन लगता है। जो आपके देखो इतनी सारी मेहनत की जाती है आपके लिए, सारी चीजें हैं। और ये देखो आए हुए क्वेश्चन है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो इन्हें को कर लेगा इस तरह के क्वेश्चन, उससे उसे बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। तो देखो क्वेश्चन रिपीट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है भाई, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट द गिवन इडियम्स के बारे में पूछ रहा है। तो मैन इज द स्ट्रीट, तो मैन इन द स्ट्रीट के बारे में पूछ रहा है। तो ए ऑप्शन है हमारा जो मैन टू द टैलेंट ऑफ टैलेंट, बी ऑप्शन है हमारा ए फुलिश मैन, सी ऑप्शन है हमारा जो सिंपल मैन, डी ऑप्शन है हमारा जो ए ब्यूटीफुल पर्सन। तो इसके बारे में पूछा। तो ये मैन इन द स्ट्रीट, तो ये इडियम से इसके बारे में पूछा गया है, क्या है इसका मीनिंग। तो इसमें सिंपल मैन के लिए यूज होता है। तो मैन इज द स्ट्रीट मतलब कॉमन मैन के लिए बात की जा रही है, सिंपल मैन है साधारण व्यक्ति की बात की जा रही है। क्वेश्चन नंबर 7 है, आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच इज द कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर इन द सेंटेंस। तो ए ऑप्शन है हमारा था वी आर रिकमेंडेड दैट, ये जो पहला वाला ऑप्शन है, जो ये हमारा जो पार्ट है। दूसरे पार्ट में जो यू कीप योर द, और थर्ड हमारा एडवाइज द योर सेल्फ, और फोर्थ पार्ट है हमारा नो एरर। तो फर्स्ट ए हमारा फर्स्ट है, बी ऑप्शन हमारा 2 में, सी ऑप्शन हमारा 3 में, डी ऑप्शन हमारा 4 में। तो भाई इसमें जो बताना ग्रामेटिकल एरर कौन से पार्ट में है, तो इसमें जो 2 पार्ट दूसरे पार्ट में इज द करेक्ट आंसर है इसके अकॉर्डिंग जो है। तो दिए गए सेंटेंस में प्रेजेंट जो सब्जेक्टिव जो मोड में नियम का प्रयोग किया गया है, जिसके हिसाब से जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का उचित है यूज करते हैं। इसलिए जो दिए गए सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है इसमें, अथवा दिए गए सेंटेंस में वर्ब के जो पहले सूट का प्रयोग किया जाना चाहिए। इस प्रकार सेंटेंस में 2 पार्ट में जो त्रुटि है, ऐसे अगर ये बोले तो। क्वेश्चन नंबर 8 है, मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर द गिवन द ग्रुप ऑफ द वर्ड। तो राइट द एडवांटेज ऑफ अवेलेबल टू ए पर्सन। तो ये हमारा अकाउंटेबिलिटी, बी ऑप्शन हमारा जो पावर, सी ऑप्शन हमारा जो अन्यूटी, और डी ऑप्शन हमारा जो प्रिविलेज। तो ये हमारा जो इसका जो आंसर है ना, प्रिविलेज इस तक अधिकार के लिए यूज करते हैं। तो अकाउंटेबिलिटी बोलते मतलब जवाबदेही होता है, और पावर शक्ति के लिए, अन्यूटी मतलब एनुअली इनकम मिलना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, select the most appropriate the option of the suitable for the underline the segment of given the sentence if there is the no need to the substitutes to these are the known improvements। तो ये हमारा, तो he is proud ego was the go too much for the terms of the handle। तो टीम for to the handle, तो ये पूछा है। तो ए हमारा पास्ट में, बी ऑप्शन हमारा जो हैप्पीनेस में, सी ऑप्शन हमारा प्राइड में, डी ऑप्शन हमारा नो इम्प्रूवमेंट के लिए की बात कर रहा है। तो इसमें जो हमारा प्राइड इज द करेक्ट आंसर है। देखो इसमें देखो इसका देखो देख लेते हैं कंक्लूजन। एंड के बाद जो नाउन का प्रयोग हुआ है, तो यह पता चलता है कि जो एंड और से एंड के पहले भी नाउन का प्रयोग यूज हुआ है। तो नाउन होना चाहिए, लेकिन जो दिए गए सेंटेंस में नाउन ना होकर जो ऑब्जेक्ट जो एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया है। यदि एंड के बाद जो नेगेटिव नाउन है और एंड से पहले भी नेगेटिव जो नाउन है का प्रयोग होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर जो 10 है भाई, सिलेक्ट द इनकरेक्टली द स्प्लिट वर्ड। तो इनकरेक्टली स्प्लिट वर्ड बताना है कौन कौन सा है। तो प्लीजेंट, बी ऑप्शन हमारा जो प्लीजेंट, सी ऑप्शन हमारा जो प्रेफरेबल, डी ऑप्शन हमारा जो प्रोसीड। तो इसका मतलब होता है प्लीजेंट मतलब सुखद, अच्छा, लुभावना, और जो प्लीजेंट मतलब किसान, और जो प्रेफरेबल मतलब बेहतर, और प्रोसीड मतलब आगे बढ़ाना। तो इसमें जो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर है, प्रेफरेबल। तो ये हमारा जो प्लीजेंट सुखद, प्लीजेंट किसान, और ये इनका मैंने बता ही दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 है भाई, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। तो सिनोनिम्स बताना है। तो ए हमारा ऑब्जर्व, तो ओवरसी के बारे में पूछ रहा है। तो ये हमारा जो सुपरवाइज, तो सुपरवाइज, और बी ऑप्शन हमारा जो फॉलो, सी ऑप्शन हमारा ओबे, डी ऑप्शन हमारा जो नेग्लेक्ट। तो इसमें जो हमारा जो सुपरवाइज इज द करेक्ट आंसर है। तो जो ओवरव्यू का मतलब है किसी चीज को देखकर वो ठीक है या नहीं, इसके बारे में बात। और जो सुपरवाइज का मतलब निगरानी रखना, और जो सुपरविजन का काम होता है ना, वो काम करते हैं कि भाई देखते रहते हैं। और फॉलो मतलब पीछा करना, ओबे मतलब आज्ञा का पालन करना, और नेग्लेक्ट मतलब नजरअंदाज कर देना, किसी चीज को देख को अनदेखा कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन इन द फिल इन द ब्लैंक। तो ये हमारा जो आई शैल बी गो टू। तो इसमें आ जाएगा ए हमारा नाउ, बी ऑप्शन हमारा जो ओब्लाइज्ड, सी ऑप्शन हमारा जो ओब्लाइज, और डी ऑप्शन हमारा जो मेंटर। तो इसमें भाई हमारा जो ओब्लाइज इज द करेक्ट आंसर है। तो बी के बाद जो थर्ड पर्सन, जो थर्ड वर्ब का जो यूज होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, 13वें नंबर का क्वेश्चन है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट द ऑप्शन इन द फिल इन द ब्लैंक्स। तो आई राइट माई सिस्टर एवरी मंथ। तो इसमें आ जाए कौन सी प्रीपोजिशन आएगी, प्रीपोजिशन है हमारा वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इन, बी ऑप्शन हमारा जो ऑफ,
सी ऑप्शन हमारा 2, डी ऑप्शन हमारा 8। तो भाई बताना है कौन सी प्रीपोजिशन का यूज होगा इसमें। तो 2 इज द करेक्ट आंसर है। तो आई राइट टू माई सिस्टर द एवरीवन, तो ये हमारा हो जाएगा राइट जो संबंध के लिए किसी भी चिट्ठी को लिखना, किसी को चिट्ठी लिखने के लिए बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट द गिवन द वर्ड। तो ये तो मेंसिंग के लिए और हेल्पिंग, बी ऑप्शन हमारा अलार्म, सी ऑप्शन हमारा जो फ्रेजिटिंग, और डी ऑप्शन हमारा जो अप्रोचिंग। तो इसका भाई मीनिंग हो जाएगा हमारा, देखो जो ए हेल्पिंग इज द करेक्ट आंसर है। तो इसका मतलब होता है मेंसिंग का मतलब लोगों को जो परेशान करना, हेल्पिंग मतलब सहायता करना, अलार्म मतलब खतरनाक। इनसे जो क्वेश्चन बनेंगे आए हुआ, और फ्रेजिटिंग मतलब डरावना, अप्रोचिंग मतलब पीछा करना किसी चीज का। क्वेश्चन नंबर 15 है भाई हमारा, आइडेंटिफाई द सेगमेंट ऑफ द सेंटेंस विच इज द कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर इज द सेंटेंस। तो ये ए ऑप्शन है, ये पार्ट है हमारा था, एज द चिल्ड्रन टेंड्स टू द हाईली इम्प्रेसिव नोटिक, और दूसरा पार्ट है हमारा जो यू मस्ट वन मस्ट द केयरफुली फॉर द डूइंग, और थर्ड है हमारा जो और से द एनीथिंग दिस इज द प्रेजेंस, और फोर्थ हमारा नो एरर। तो इसमें ए में फर्स्ट में, बी ऑप्शन हमारा 2 में, सी ऑप्शन हमारा 3 में, डी ऑप्शन हमारा 4 में। तो इसमें भाई हमारा जो दूसरा इज द करेक्ट आंसर है, दूसरा पार्ट। तो केयरफुल के बाद जो ऑफ का लगता है, केयरफुल के बाद जो ऑफ लगता है, ध्यान रखना इस बात का। इसलिए जो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर इज द क्वेश्चन। तो ये हमारा इसलिए जो राइट आंसर जो दूसरा है। क्वेश्चन नंबर 16 है भाई देखो वीडियो समझ में आ रही हो तो अच्छे से लाइक और शेयर कर दो दबा के, देखो आपके लिए बहुत मेहनत की जाती है। तो सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट द एंटोनियम्स फॉर द गिवन वर्ड्स। तो ये हमारा ओब्लेजिंग, तो ये हमारा ए हमारा जो अनफ्रेंडली, बी ऑप्शन हमारा जो हेल्पफुल, सी ऑप्शन हमारा जो सिविल, और डी ऑप्शन हमारा जो एम्बिल। तो इसमें भाई हमारा जो अनफ्रेंडली इज द करेक्ट आंसर है। तो ओब्लेजिंग मतलब कृतज्ञ होना, सेवा में तत्पर होना, जो अनफ्रेंडली मतलब बेवजह अकृतज्ञ होना, और हेल्पिंग का मतलब होता है, हेल्पफुल का मतलब होता है मददगार, सिविल का मतलब होगा नागरिक, और एम्बिल का मतलब सुशील। क्वेश्चन नंबर 17 है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट द गिवन द इडियम्स के बारे में पूछा गया। तो फुल ऑफ द हॉट एयर के बारे में पूछा गया। तो ये हमारा ए ऑप्शन है हमारा जो फुल ऑफ नॉनसेंस, बी ऑप्शन हमारा फुल ऑफ द इनोसेंस, सी ऑप्शन हमारा जो है फुल ऑफ द एनर्जी, डी ऑप्शन हमारा फुल ऑफ द मनी। तो इसमें भाई हमारा द फुल ऑफ द एयर का मतलब है, तो इसमें जो हमारा इसका आ जाएगा हमारा, तो जो फुल ऑफ द टू एयर नॉनसेंस इज द करेक्ट आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, आइडेंटिफाई द सेगमेंट ऑफ द सेंटेंस विच इज द कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। तो ग्रामेटिकल एरर के बारे में पूछा गया। तो ए ऑप्शन ए पार्ट है हमारा द चेयरमैन ऑफ द कंपनी द ऑर्डर्ड ऑल द एम्प्लॉइज। तो ए पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट है हमारा जो रेंस तो मेकिंग द लॉन्ग्स ऑफ द पर्सनल कॉल्स ऑफ डिलीवरी, और थर्ड पार्ट है हमारा जो वर्किंग द हावर्स ओवर द बूट्स ऑफ प्रोडक्टिविटी, और फोर्थ पार्ट है नो एरर। तो इसमें ए ऑप्शन दूसरे में, तीसरे में, फोर्थ में, तो ये हमारे को बताना है कौन से में। तो इसमें सेकंड पार्ट इज द करेक्ट आंसर है बी। तो रेन के बाद जो प्रीपोजिशन फॉर्म का यूज किया जाता है तो वो नहीं हुआ है, तो ये करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑफ द जो सब्स्टिट्यूट्स द अंडरलाइन द सेगमेंट ऑफ गिवन द सेंटेंस देयर आर द नो नीड्स ऑफ द सब्स्टिट्यूट, दे आर द सिलेक्ट द इंप्रूवमेंट। तो ये हमारे स्टेट द डेस्परेटिवली the trying the better, this is the social economics reports of the cards, I don't needs the do all the kinds of the जो psychologicals the temper। तो ए हमारा that, बी ऑप्शन हमारा इट, सी ऑप्शन हमारा दोज, डी ऑप्शन हमारा नो इम्प्रूवमेंट, और इसमें जो दैट इज द करेक्ट यूज है। तो टेम्परर का यूज एक वचन है, इसलिए दोज के साथ जो दैट का यूज किया जाना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है भाई, सेलेक्ट द करेक्ट स्प्लिट वर्ड। तो ये हमारा जो कन्फेशंस, तो बी ऑप्शन में कन्फेशंस और जो ये नोटेशंस। तो ये हमारा जो कन्फेशन इज द करेक्ट आंसर है। तो मन की बात को बात बोल देना इज द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट द सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। तो ये हमारा इनटेक, तो ये हमारा जेलिसिस, जो जेलिसिस करना, बी ऑप्शन हमारा जो चेयर में जो चार्म, और सी ऑप्शन हमारा रिपेल, और डी ऑप्शन हमारा हाइडर। तो इसमें देखो एंटिक का मतलब होता है आकर्षित करना, और जेलसिस मतलब जलना, ईर्ष्या करना, चार्म का मतलब आकर्षित करना, और रिपेल दूर जाना, हाइडर मतलब रुकावट। तो इसमें चार्म इज द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट द ऑप्शन फिल इन द ब्लैंक। तो ये हमारा डिसऑनेस्ट एंड द प्लस ऑफ द पॉलिटिशियंस आर द डिजिलिटी। तो ये हमारा द फ्रॉडलेंट,
बी ऑप्शन हमारा जो ब्रीफेक्ट, सी ऑप्शन हमारा जो रिस्क्यू, डी हमारा जो ब्रिक्स। तो इसमें हमारा जो आ जाएगा तो ब्रीफिट इज द करेक्ट आंसर है। तो ब्रीफिट का मतलब किसी चीज को जो खोना, और जो फ्यूलेंट मतलब धोखाधड़ी, और जो रिस्क्यू मतलब खतरनाक, और रिस्क मतलब तेज। क्वेश्चन नंबर 23 है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट द एंटोनियम। तो एंटोनियम बताना, तो ये जो हमारा तो गिव इन द सेंटेंस, तो नेटिव, तो बी ऑप्शन है ये हमारा बॉटम, बी ऑप्शन हमारा डेप्थ, सी ऑप्शन हमारा एपेक्स, डी ऑप्शन हमारा बेड रॉक। तो इसमें जो एपेक्स इज द करेक्ट आंसर है। तो नेटिव का मतलब सबसे निचला हिस्से के लिए बोलते हैं, अपेक्स मतलब सबसे ऊपरी का ऊपरी भाग को बोलते हैं, बॉटम नीचे के लिए, डेप्थ के गहराई के लिए, और जो बेड जो ड्रॉक मतलब आधार के लिए। क्वेश्चन नंबर 24 है, आइडेंटिफाई द सेगमेंट ऑफ द सेंटेंस विच इज द कंटेन द ग्रामेटिकल एरर। तो ये ए ऑप्शन है हमारा, जो ए वाला जो पार्ट है, आई डिड नॉट द अप्रोप्रिएट। दूसरे में जो हिम द रिटर्निंग द कार, और थर्ड वाला पार्ट है हमारा विद द गैस टैंक्स एम्प्टी, और फोर्थ में आ जाए नो एरर। तो ए ऑप्शन में हमारा जो एक में, बी ऑप्शन हमारा 2 में, सी ऑप्शन हमारा 3 में, और डी ऑप्शन हमारा 4th में। तो कौन से में एरर है? तो भाई दूसरे में एरर है। तो रिटर्निंग का मतलब है का यूज जो नाउन की तरह यूज हुआ है, तो नाउन जो एडजेक्टिव मॉडिफाई करता है, यहाँ पर जो पॉजिटिव ऑब्जेक्टिव का प्रयोग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है भाई, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट द एंटोनियम्स फॉर द गिवन सेंटेंस। तो हमारा डेली के लिए बताना है, तो फॉरलिक, बी ऑप्शन हमारा जो हरी, सी ऑप्शन हमारा द डिस्पोर्ट, डी ऑप्शन हमारा जो ट्रैफेल, तो ये, और डेयरी, तो धीमे काम करना, तो डेयरी। तो ये हमारा इसमें जो, तो हरी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई देखो, ये हमारी जो वीडियो थी आज तक की, जो करंट अफेयर की तो हमारी डेली होती है, और जो देखो और भी सारी चीज़ें प्लेलिस्ट में पड़ी हुई थी। ग्रामर की हमारी आपकी जो एक क्लास थी, लेक्चर था। यदि आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल में जो सब्सक्राइब का बटन बन के आ रहा होगा, उस पर क्लिक करिए और ऑल पे क्लिक करके रखिए, जिससे कि आने। तो देखो ये क्लास जो है भाई, ये आपका चाहे देखो 6th 7th की हो, 8th की हो, 9th की हो, 10th की हो, 12th की हो, या कोई कंपटीशन हो, तो ग्रामर है सारी स्पेशल इसमें, जो तो अच्छे से करनी चाहिए। और अपने को देखो, हमें ज़्यादा से ज़्यादा इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि हमें अपने बच्चों को ग्रामर सिखाएं। तो ग्रामर हर एग्जाम में पूछी जाती है, तो बहुत इंपॉर्टेंस है। तो भाई देखो, ग्रामर के लिए अच्छी, उसके लिए इंग्लिश के लिए आप जो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर